हाय गाइस। मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में पहले ही बता दिया है। और मैंने बताया था जैसा कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज में ज़ीरोज़ के बारे में मेनली डिस्कस करना है। और ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में आप सभी को मालूम ही है और आप पढ़ भी चुके हैं। और फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार उसको और देख लें। मैं फिर भी आपको दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने, जैसे आपको देखिए ऊपर लिखा हुआ है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी और मेरे को इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने एफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल किया तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वस टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वस टू माइनस बी बाई ए। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो इसलिए एक ही ज़ीरो आएगा, राइट। फिर क्वाड्रेटिक की बात चली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक है तो एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ आएंगे और उससे कम ज़ीरो भी आ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कि जब मैंने ज़ीरोज़ ऑब्टेंड किए तो मुझे मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। तो मुझे मालूम है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, तो 3 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मेरे को -2 मिल जाए। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो पहले मेरे टर्म्स 3 थे, अब 4 हो गए। फिर मैंने क्या किया, 2-2 के ग्रुप्स बना लिए और 2-2 के ग्रुप्स बनाने के बाद मैंने क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर ऑब्टेन कर लिए। एक फैक्टर x माइनस 3 है और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है और मेरे को इसके ज़ीरो ऑब्टेन करने हैं। तो अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और x की वैल्यू -1 हो जाए तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वस टू 3 और x इज इक्वस टू -1, दो इसके ज़ीरोज़ निकल के आ गए। अब 9th क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में बात की थी। फैक्टर थ्योरम में ये बताया गया था कि अगर कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक फैक्टर गिवन होता है तो उस पॉलिनोमियल में उस फैक्टर से डिवाइड मारें तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो ज़ीरो आता है। अब फाइंड द, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, find the value of b for which 2x plus 3 is a factor of 2x cube plus 9x square plus 2x minus b। आपको इसका ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। आपको ज़ीरोस तो दे ही रखा है, आपको b की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये इसका एक फैक्टर है। तो सीधी सी बात है, 2x plus 3 is a factor, 2x plus 3 is a factor, तो x इज इक्वस टू वॉट -3/2। जब मैं इस पूरी पॉलिनोमियल में -3/2 की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप यहाँ वीडियो को पास कर लें और उसको करने की आगे कोशिश करें। अब मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें, जो हमारी 10th की स्टार्टिंग है, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी हम फिलहाल पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और आपको पता है कि डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होने की वजह से इसके दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं या दो से कम भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एग्जैक्टली दो ज़ीरो तो हमको मिलने ही है। अब हम इसके ज़ीरोज़ तो ऑब्टेन कर नहीं सकते क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या किया, इसके दो ज़ीरोज़ अज्यूम कर लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हमने ज़ीरो की बात कर ली। अब बात आ रही है इसमें कोफिशिएंट्स की। तो मुझे मालूम है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है और x का जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म कितना है, c है। तो इसमें हमारा जो पहला रिलेशन है, हम दो रिलेशंस की बात करेंगे। पहला रिलेशन है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो -b/a होता है। रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है मैंने एक ज़ीरो को क्या एज्यूम किया है, अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरो को क्या एज्यूम किया है, बीटा, राइट। तो इन दो ज़ीरोज़ का सम किसके इक्वल होगा, माइनस के b/a के। अब इसको हम ज़ीरोज़ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वॉट, -b/a, राइट।
इसी में हमारा जो सेकंड रिलेशन आएगा, वो रिलेशन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? C अपॉन ए के। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वॉट? C अपॉन ए। तो ये हमारे दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। पहला रिलेशन क्या है कि दोनों जीरोस का सम किसके इक्वल होगा? कोफिशिएंट में माइनस b अपॉन ए के इक्वल होगा। दूसरा रिलेशन क्या है कि जो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो किसके इक्वल होगा? C अपॉन ए के इक्वल होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर हमने लिख लिया कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हमें इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आप सभी को आता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। उस 1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा? 12 से करूँगा। तो मेरे को कितना मिला? 12। अब मेरे को 12 के दो फैक्टर करने हैं और रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? उन दोनों को प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? 7। तो इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। एक ग्रुप ये मिला, दूसरा ग्रुप ये मिला, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 4। फिर मैंने 3 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 4। यहाँ से x प्लस 4 और x प्लस 3, मेरे को इसके दो फैक्टर मिल गए हैं। अब मैं ज़ीरोस की बात कर रहा हूँ, तो ज़ीरोस निकालने के लिए मेरे को इन दोनों को ज़ीरो से कंपेयर कराना पड़ेगा। तो जब मैं x प्लस 4 को ज़ीरो लिखूँगा तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू क्या निकलेगी? -4। और दूसरे वाले में मैं x प्लस 3 लिखूँगा तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? यहाँ से x इज इक्वल्स टू -3। तो मैंने इसके दो ज़ीरोस निकाल ली हैं। और कोफिशिएंट्स के बारे में आप सभी को पता है कि कोफिशिएंट्स इसके क्या क्या हैं। a की वैल्यू कितनी है? 1। हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है? a है। x का कोफिशिएंट कितना है? b है। और कांस्टेंट कितना है? c है। अब हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है? 7 है। और c कितना है? 12 है। तो हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 7 है और c इज इक्वल्स टू 12 है। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 12। ज़ीरोज़ मैं निकाल चुका हूँ। तो पहले ज़ीरो को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -4। दूसरे ज़ीरो को किससे रिप्रेजेंट किया? बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब हमारे पास जो पहला रिलेशन है वो क्या है? पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन है। और हमने करना क्या है? हमने इन रिलेशंस को वेरीफाई कराना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा की बात करें तो अल्फ़ा कितना है हमारा? -4। बीटा कितना है हमारा? -3। तो ये -4 -3 कितना आ गया? -7 आ गया। अगर हम यहाँ कांस्टेंट की बात करें तो b की वैल्यू कितनी है? 7। और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना आ गया? -7। तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि अगर दो जीरोस का सम किसके इक्वल होगा? -b अपॉन a के इक्वल होगा। अब हम दूसरे रिलेशंस की बात करेंगे। तो जो सेकंड रिलेशन था हमारा, दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a। अब हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है? -4 है। बीटा की वैल्यू मालूम है कितनी है? -3 है। तो ये रिज़ल्ट कितना आया? 12। जब हम RHS में जाएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 12 है। और a कितना है? 1 है। तो ये भी कितना आया? 12। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसमें रिलेशंस को वेरीफाई करा कर देखना है। ठीक। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता है, f(x) इज इक्वल्स टू ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये मुझे पता है कि डिग्री 3 है, तो यहाँ पे एटमोस्ट इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरोज़ भी 3 होंगे। तो हमने लिख लिया लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये नोटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़। तो अब यहाँ 3 रिलेशन निकल के आएंगे। पहला रिलेशन जो आएगा हमारा वो आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कितना है, माइनस का बी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा जो रिलेशन निकल के आया वो आया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ टेकन एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम इज़, ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम इज़ सी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला जो था क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया आपको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। 3 ज़ीरोज़ लिए मैंने अल्फ़ा बीटा गामा, तो पहला रिलेशन निकल के आया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा रिलेशन निकल के आया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, तो उसमें पहला लिया हमने अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए आप यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे, उसको देखेंगे, फिर उसको कॉपी करेंगे। अब इसमें जो लास्ट ज़ीरो आया हमारा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। लास्ट ज़ीरो जो हमारा है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे हम। जो थर्ड है हमारा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो बेसिकली ग्राफ पर बेस्ड है, तो उस एक्सरसाइज को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपने करना क्या है, आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और इन रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने के लिए आपने 9th में पढ़ा था हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद उसके आप ज़ीरोज़ निकालेंगे, और ज़ीरोज़ निकालने के बाद आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक का और समझा देता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए, और ये आपको ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखते हुए आप फैक्टर्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने दिया और सीधे शुरू हो गए। तो हमें पता है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसमें कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है माइनस 7, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 3। अब इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, हम उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट से। तो बेटा 6 3 जा कितना हुआ 18। अब हमें 18 के फैक्टर करने हैं और चाहिए कितना 7। तो 18 के फैक्टर करने हैं 7 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 9 2 जा 18। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3,
यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 3 और x कॉमन लिया, तो ये बचा 2x माइनस 3, फिर प्लस आपने 1 कॉमन लिया, तो ये बचा 2x माइनस 3। इसके बाद आपने यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लिया, तो बचा कितना, 3x प्लस 1। अब यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x माइनस 3 इज इक्वस टू 0 होगा, तो अल्फ़ा कितना होगा, 3/2, और 3x प्लस 1 इज इक्वस टू 0 होगा, तो बीटा कितना होगा, माइनस का 1/3। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करानी है, तो जो पहला रिलेशन है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकेंड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वस टू सी अपॉन ए। तो आप एनसीईआरटी की बुक लें और एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.2 करना शुरू करें। 2.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने की बात की गई है, ठीक। और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको सेकंड एक्सरसाइज में रिलेशंस बिटवीन द जीरोस दिया हुआ है और उनको यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशंस करनी है। तो पहला क्वेश्चन आप आज कंप्लीट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक शुरू करूँगा। सबसे पहला काम आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोस निकाल के रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। ओके।